कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने भारत की राजनीति में फिर से एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि यह विषय हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है और संपूर्ण सनातन प्रेमी इस बात से नाराज है। लेकिन सच्चाई क्या है, हर कोई जानना चाहता है और इसी विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको सुनाता हूं कि क्या कुछ कहा है खड़गे ने। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? एक बात समझ में नहीं आती, इन नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को धर्म के अलावा कुछ और बोलने के लिए मिलता नहीं है, या फिर उनके पास विषय खत्म हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख से इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। आज यही कारण है कि उन्हें हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इस विषय पर बिना विचारे बस बोलते ही चले जा रहे हैं। अब इस बयान के बाद बीजेपी ने फिर से कांग्रेस की छवि को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि देश की जो राजनीति है एक गलत दिशा की ओर जा रही है, जिसे अब सही दिशा की ओर लाना, सही राह पर लाना असंभव दिखाई दे रहा है। अब इस बयान पर ही देख लीजिए, देश भर में विरोध हो रहा है, बीजेपी नेता सड़कों पर आ गए हैं, हिंदू संगठन भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनकी नाराजगी भी जायज है। लेकिन ये मामला थमा भी नहीं था, तभी एक कांग्रेस के नेता ने, जिनका नाम है हुसैन दलवाई, उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में स्नान करने से गंदगी और बीमारियां फैल जाएंगी। अब इस बयान के बाद मामले ने और भी तूल पकड़ लिया। अब जिस तरह से शब्दों के बाण चल रहे हैं, उससे मालूम हो रहा है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के नाम की राजनीति चल रही थी, अब महीनों तक कुंभ की राजनीति चलेगी और जनता मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी। और आखिर जनता कर भी क्या सकती है, क्योंकि जो करना था जनता ने चुनाव में ही कर दिया है और इसी वजह से आज देश में ये सब कुछ हो रहा है। आज हर कोई जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर ही वोट मांग रहा है और जनता भी जो है उसे जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट दे रही है। और यही वजह है कि ये पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ भी ऊट पटांग बोले जा रहे हैं। एक बात तो तय है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फिर से एक नए काम पर लगा दिया है, क्योंकि अभी तक सब शांत अपने घर पर बैठे हुए थे, अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। वहीं कांग्रेस का इस मामले पर कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ऐसा पहली बार नहीं कहा जा रहा है, हर कोई ऐसा ही बोलता है। आपको याद होगा जब अमित शाह जी ने राज्यसभा में अंबेडकर वाला बयान दिया था, जहां पर अंबेडकर वाले बयान पर कांग्रेस बिफर गई थी, उसके बाद भी अमित शाह जी ने जब सफाई दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई हमारे बयान को जो है कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। खैर, एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस के नेता अब शायद जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके नेता खुद कह रहे हैं कि पानी गंदा हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी। अब इस मामले में कुछ समय बाद जो वायरल बाबा महाकुंभ में मौजूद हैं, जैसा कि आपने देखा है बहुत सारे ऐसे बाबा जो वायरल चल रहे हैं, उनके बयान भी, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। अब हमें इंतजार करना है कि कुंभ में बैठे बाबाओं से और जनता की प्रतिक्रिया इस मामले पर क्या क्या आती हैं और इसका कांग्रेस की जो राजनीति है उस पर आखिर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो साथियों, इंतजार करिए, मैं आपके बीच में ऐसे टॉपिक लेकर आता रहता हूं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।